ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, वेदों के अंग को वेदांग बोलते हैं। तो वेदांग को मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद में 6 दर्शन है। 6 दर्शन में हमारे एक तो नास्तिक दर्शन हो गया और एक आस्तिक दर्शन। ईश्वर सभी प्राणियों में, सभी भूतों में समाया हुआ है। वह ब्रह्म ईश्वर ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत्तेन, और कोई भी आदत हो। तो ये हमारे ईशावास्योपनिषद है। फिर उसके बाद में मुंडकोपनिषद है, मांडूक्योपनिषद है, फिर बृहदारण्यकोपनिषद है। अभी 23 या 24 साल अभी हो रहे हैं। इतनी पुरानी, इतनी परंपरा है हमारी बड़ी। बताते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, सोने से भरा धन दौलत सब कुछ मिल गया, ऐसे रास्ते में ऐसे गड़ा हुआ सोना का धार्मिक है। और गुरु यस्य महायोगी, जो हमारे ट्यूटर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो एक संयमी पुरुष हो, आध्यात्मिक हो, जिस ज्ञान के द्वारा उसका कल्याण हो, वही ज्ञान हमें दे रहे हैं। वो ज्ञान हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड में। आपने हमारे गेस्ट हरिओम जी सर से तो मुलाकात कर ही ली थी। क्या हुआ, अभी तक पॉडकास्ट नहीं देखा ना? कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 चेकआउट कर सकते हैं। हमने मेडिटेशन, योगा, ध्यान और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी कि कैसे वैदिक विद्या और मेडिटेशन आज भी लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट अब से स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। सर, जो व्यवहार वाली बात है और जो मन को शांत रखने वाली बात है, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ध्यान और जो समाधि है, इनको एक मेन रूप माना गया है। कहीं पर भी लिखा गया है। ध्यान का असली मतलब लोगों को नहीं पता। ध्यान का असली मतलब क्या है सर, और समाधि कहीं ना कहीं उससे कैसे जुड़ा हुआ है, ये बताइए सर। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है कि ध्यान और समाधि की परिभाषा जैसे मैंने बताई आपको। सबसे पहली बात तो ध्यान और समाधि किया नहीं जा सकता। ध्यान और समाधि कोई नहीं कर सकता कभी भी। ध्यान क्या है और समाधि क्या है? ध्यान और समाधि में कोई फर्क नहीं है। ध्यान ही समाधि और समाधि ही ध्यान है। दोनों बस अंतर काल का है और थोड़े मन पर और नियंत्रण प्राप्त करने का है। ध्यानम ही निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। और तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, बस एक विचार हमारे मन में चलते रहे, क्योंकि माइंड में सैकड़ों हजारों विचार आते हैं। 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में कितने विचार आ जाते हैं। एक सेकंड में भी और विचारों के एक अंदर सेकंड में पलटन होती है। ऐसे मने 700-800 विचार आ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम। और एक विचार में भी कई ऐसी उथल पुथल चीजें आ जाती हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल हम परेशान हो जाते हैं। और इसका मेन रीजन यही है कि हम आज देखिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। गलतियां ज्यादा हो जाती है। गलतियां ज्यादा हो रही है। सही कम हो रहे हैं और गलती ज्यादा हो रही है। ये ऐसी बात नहीं है कि सही नहीं हो रहे काम, सही भी हो रहे हैं एक ही आदमी से, लेकिन कॉन्फिडेंस गलत ज्यादा हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, वो चीजें जाती जा रही है बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसमें ध्यान, ध्यानम ही निर्विषयम मनः और तत्र प्रत्येक दानता ध्यानम। जब हम ध्यान करते हैं तो केवल एक विचार चलता है। जैसे मान लीजिए आपका आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, या कोई भी आप चक्र ले लीजिए, जैसे मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, अनाहत हो गया, विशुद्धि हो गया, आज्ञा हो गया, ललना हो गया और सहस्रार। है। कोई भी चक्र एक ले लीजिए आप, उस पे एक ही चक्रों पर अपने मन को आपने टिका दिया कि मेरा यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है, संतुलित हो रहा है। मेरा यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है, संतुलित हो रहा है, संयमी हो रहा है। मेरी सारी की सारी एनर्जी, मेरी सारी की सारी पावर, मेरे सारे के सारे फोकस इसी चक्र पर टिके हुए हैं। वो ध्यान है। एक जगह फोकस करना हाँ, होगा, और तभी जाकर के आपके वो जो विचार बस होंगे। बस वो कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे ही कोई दूसरा विचार आता है ना, और केवल एक ही विचार बार बार हम सोच रहे हैं, एक ही विचार, तो फिर क्या होता है कि इतने अभ्यास हमारे हो जाते हैं, इतने प्रैक्टिस हो जाते हैं कि कोई भी एक फील्ड में जब हम जाते हैं और उस पर एक विचार को रखते हैं, तो वो हमारा सिद्ध होने लगता है काम। समझ रहे हैं ना बात को आप? तो वो चीजें हैं कि एक फोकस, एक गोल। जैसे कहा भी जाता है कि
कोई भी संकल्प जब हम ले तो उसमें दूसरा विकल्प नहीं आना चाहिए, उसका अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, दूसरा विकल्प नहीं है। संकल्प हमारा विकल्प रहित हो, संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए कभी भी। जब विकल्प आता है तो हमारा मार्ग खंडित होने लगता है बिल्कुल। तो ध्यान की ये भी परिभाषाएं हैं। ध्यान जैसे कि अलग अलग हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया, मुनियों ने बताया, योगियों ने बताया कि आप जब बोल रहे हैं तो केवल पूरा का पूरा फोकस आपका बोलने पर हो। जब आप चल रहे हैं तो पूरा का पूरा फोकस चलने पर रहना चाहिए। जब आप कुछ कर रहे हैं, जब खा रहे हैं तो पूरा का पूरा फोकस खाने पर होना चाहिए। लेकिन हम ध्यान कहाँ लगाते हैं? खा रहे हैं मुंह से और बातें कर रहे हैं मुंह से ही, तो वही असंतुलन का कारण है। और जब ध्यान करते हैं तो ये जो हमारे आचरण है, जो हमारे लाइफ स्टाइल है, वो भी सुधरते हैं। इसीलिए ध्यान की दो स्थितियां हैं, एक तो साधना काल का ध्यान और एक व्यवहार काल का ध्यान। व्यवहार काल का ध्यान 24 घंटे का होता है, साधना काल का ध्यान 1 घंटे का होता है, 1 मिनट का होता है, जितनी देर का आपका सामर्थ्य, जितने आपके सामर्थ्य शक्ति है आपके पास में, उतने समय का। तो सर ये तो बात हो गई ध्यान से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो हमारे हो सकता है व्यूअर्स को सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे अब तक तो। इन सब चीज़ों में मेरे को एक छोटी सी भी बात याद आई, जब ध्यान करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें प्राणायाम करते हैं पहले, फिर उसके बाद में योगा वगैरह होता है। सर योगा और प्राणायाम का असली अर्थ अगर किसी को समझना हो तो वो क्या है? दूसरी चीज़ उसके मूल जो असर अपने शरीर पे क्या होता है? उससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? क्या लाभ हम उससे ले सकते हैं? कैसे वो हमारे कहीं न कहीं लाइफ़ के अंदर एक पार्ट बन के भी लोगों को है ना हेल्दी रख सकता है? क्या रहते हैं उसके सर बताइए? जी सर। देखिए, बड़ी अच्छी आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत शानदार प्रश्न है ये। और कहीं न कहीं मुझे लगता है ऐसा कि सारे लोगों को ये जो नॉलेज है, ये जो चीज़ें हैं, वो बहुत ही बेनिफिट देगी सर। और आने वाले जो हमारे जो पीढ़ियाँ हैं, इस ज्ञान को समझ करके और इसके अकॉर्डिंग यदि चलना चाहे, तो वो जब चलती है ना, तो उसको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने पूछा कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है? तो योग की परिभाषा है, जैसे मैंने बताया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः और तदा दृष्टुः स्वरूपेम स्थानम्। बहुत सारे नॉलेज हैं, जैसे उपनिषदों का मैंने वर्णन किया, दर्शन का मैंने वर्णन किया, वेदों का वर्णन किया मैं, और अलग-अलग शास्त्र हैं उसका वर्णन मैंने किया। उसमें अलग-अलग ज्ञान की बातें कही गई हैं। वेदों में भी योग आया है, दर्शनों में भी योग आया है, उपनिषदों में तो योग भरा हुआ है पूरा का पूरा, पुराणों में भी योग आया है। योग का ज्ञान अलग से अन्य योग शास्त्र ही है एक अपना। तो उन सारे को मिला करके और यदि योग की परिभाषा दी जाए, तो मुख्य रूप से योग की परिभाषा है जुड़ाव। हम हर चीज़ से जुड़ जाएँ बिल्कुल। किससे? जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी चीज़ें हैं उससे। अच्छी आदतों से हम जुड़ जाएँ, अच्छे विचारों से हम जुड़ जाएँ, अच्छे आचरण से हम जुड़ जाएँ। जी। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जैसे मैंने आपको बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब कैसे हम निरोध करेंगे? तो वहीं जैसे मैंने बताया कि 1 मिनट में कितने ऐसे विचार आते हैं, जी सर। तो हम तो मन को एकाग्र ही नहीं कर पाते हैं। चित्त की 5 अवस्थाएँ होती हैं। जी। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएँ मानी जाती हैं चित्त की। क्षिप्तावस्था आप जानते हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये 3 अविद्या की अवस्थाएँ हैं, जो हमें क्लेशों में ले जाती हैं, विकारों में ले जाती हैं, अंधकार में ले जाती हैं। और फिर आता है एकाग्रता अवस्था। तो धीरे-धीरे हमारा जैसे ही मन एकाग्र होने लगता है, उसके बाद में हमारी उससे भी हायर लेवल का जो स्टेज है, उसको बोलते हैं निरुद्धावस्था। चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाए। मतलब निरोध का मतलब कि विचार आए ही ना, इसका मतलब ये होता है कि सात्विक विचार आए हमारे अंदर और अच्छे विचार आए और कम ही विचार आए, जिन विचारों के द्वारा हम अपने जीवन को चला सके अच्छे से, सुचारू रूप से, उसी को योग बोलते हैं। और तब जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, तो तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम,
तब आत्मा अपने स्वरूप में स्वतः ही ठहर जाता है। तब उसको बोध होता है कि अयम आत्मा एव ब्रह्म तत्त्वमसि शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं शिव स्वरूप आत्मा हूँ, मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं सदा से मुक्त था, मुक्त हूँ और मुक्त ही रहूंगा। ये ज्ञान उसको हो जाता है। तो ये चीजें योग की। और प्राणायाम जैसे योग की दो स्थितियां हैं, एक तो सूक्ष्म स्थिति और एक स्थूल स्थिति। तो सूक्ष्म स्थिति के लिए आपको प्राणायाम करना होता है और स्थूल स्थिति के लिए आपको आसन करने होते हैं। प्राणायाम वास्तव में, अब फिर क्वेश्चन आएगा, लोगों को जानकारी नहीं होगी और मैं इतना बताना चाहता हूँ, और जानकारी यदि हम पढ़ेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, सुनेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि वास्तव में प्राणायाम की परिभाषा है क्या। जी। और प्राणायाम क्या, जो हम आज मॉडर्न युग में जिससे हम कर रहे हैं, जो प्राणायाम, क्या वो वास्तव में प्राणायाम है या नहीं है। तो प्राणायाम का अर्थ ही होता है कि जिसमें प्राणों का आयाम, ठहराव हो। जी। प्राण प्लस आयाम। जी। प्राण के 10 प्रकार है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय। फिर उसके बाद में आपके इन प्राणों को हम आयाम देते हैं, एक दिशा देते हैं। फिर इन प्राणों के अलग अलग स्थान है, फिर इन प्राणों के अलग अलग कोष हैं, फिर इन प्राणों के अलग अलग कार्य हैं। उन प्राणों को हम सिद्ध प्राणायाम के अभ्यास से करते हैं। तो प्राणों को जहां पर रुकाव हो, ठहराव हो, यहाँ पर उसी को प्राणायाम बोलते हैं। तो और एक परिभाषा और भी है कि श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वासों का जहां पर विच्छेद हो, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो विच्छेद सह भूः जी। इति प्राणायाम। माने जहां पर श्वास और श्वास का विच्छेद हो, जहां पर एक लय हो, एक दिशा हो, उसको दिशा हमते, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। तो ये प्राणायाम, जैसे लोग बोलते हैं कि कपालभाति, ठीक है, कपालभाति को हम प्राणायाम ही बोलेंगे, लेकिन एक क्रिया है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम नहीं है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी प्राणायाम नहीं है। ये जैसे लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, ये एक प्राणायाम नहीं है, एक क्रिया है। वास्तव में प्राण तो इसमें ठहर नहीं रहा है, लेकिन महर्षि पाणिनि एक और भी नियम देते हैं कि जहां पर रेचक, कुंभक और पूरक, इन दोनों का, तीनों का नाम आए, उसको ही प्राणायाम भी बोलते हैं, प्राणायाम ही बोलते हैं। तो कपालभाति में हम रेचन करते हैं, रेचक, और पूरक अपने आप ही हो रहा है। तो ये आ रहा है ना, जहां पर क्रिया हो रही है ना, यहाँ पर, तो ये भी एक प्राणायाम की परिभाषा है। लेकिन वास्तव में यदि प्राणायाम की परिभाषा देखी जाए तो श्वास को बाहर निकाल दिया और रोक दिया, जहां पर प्राण को हमने होल्ड कर दिया, रोक दिया श्वास को, उसको प्राणायाम बोलते हैं। ये है। और प्राणायाम को क्वेश्चन आएगा कि प्राणायाम को, कोई एक हमारे बहुत बड़े मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि प्राणायाम को क्यों प्राणायाम ही बोलते हैं, श्वासायाम क्यों नहीं बोलते? हाँ, श्वासायाम क्यों नहीं बोलते? ये मेरे भी क्वेश्चन आया था। हाँ, तो मैं ये बताऊंगा कि प्राणायाम को श्वासायाम इसलिए बोलते हैं, नहीं श्वासायाम नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो प्राण है ना, मनुष्य प्राण श्वास की क्रिया है, और जहां पर क्रिया हो रही है उसको हम, उसकी परिभाषा नहीं हो सकती कभी भी, उसके अलग हो, हट के हो सकती है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर मनुष्यता तो है जी। लेकिन उसके अंदर अब स्त्रीत्व है कि उसके अंदर पुरुषत्व है, ये हम नहीं बोल सकते। उसके अंदर पुरुषत्व भी हो सकता है, उसके अंदर स्त्रीत्व भी हो सकता है। मनुष्य है तो उसके अंदर स्त्रीत्व भी हो सकता है, बशर्ते ये कि उसकी क्रिया कैसी है। स्त्री माने लेडीज की अलग काम होते हैं, जेंट्स के अलग काम होते हैं, पुरुष के। तो ये पुरुष और स्त्री का भेद करके हम इंसान की प्रकृति को हम परिभाषा के रूप में बोलते हैं या बताते हैं। ऐसे ही प्राण है ये हमारा। प्राणायाम को, प्राण जो है उस श्वास की क्रिया है, इसीलिए इसको प्राणायाम बोलते हैं, ना कि हम श्वासायाम बोलते हैं। ये प्रश्नोपनिषद में आता है। सर आपकी लाइफ में इतना मोटिवेशन लाते कहाँ से हो सर आप?
मतलब मैं अभी इतनी देर से आपके साथ बैठा हूँ, बातचीत चल रही है सर ये सब चीज़ों में। जो हमारे व्यूअर्स है वो सब भी कहते हैं कि मोटिवेशन लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक पर्सनल मोटिवेशन जो आप किस तरीके से गेन करते हैं सर इन सब चीज़ों के अंदर? देखिए, कोई भी ज्ञान है तो उसको धारण करने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है। और पात्र के लिए साधन हमारे अच्छे होने चाहिए। साधन और पात्र एक ही, मान लीजिए कि एक ही चीज़ें हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमारा पात्र कैसा है। जैसे पानी है, पानी को हमने मटके में डाल दिया और नीचे से छेद कर दिया, तो क्या पानी वो ठहरेगा? नहीं। अब उसमें हम कितना भी समुद्र के अंदर ही उसको डुबो के और पानी निकालना चाहे और समुद्र ही क्यों ना पलट के उसके ऊपर रख दें, फिर भी वो पानी नहीं ठहर सकता। एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो जी। पानी अपने आप ही निकल जाता है। जी। तो इसीलिए ज्ञान केवल ऊपर ऊपर से ना निकल जाए, ज्ञान हमारे जीवन का आचरण का हिस्सा हो। तो जो हमने सुन लिया, जो हमारे माता पिता ने, जो हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कार्यम वा साधियम देहम वा पातियम, जो करना है वो किसी भी कीमत पर हमें करना है, जो नहीं करना है वो किसी भी कीमत पर हमें नहीं करना है। इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इसी को अभ्यास और वैराग्य बोलते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि उन्होंने क्वेश्चन किया, भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण, जी। ये कृष्ण, ये बहुत मन बड़ा चंचल है, बहुत रेस्टलेस है ये मन हमारा, तो इसको कैसे हम वश में करें? तो इसको वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि निसंदेह असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासीन तू कौन्तेय वैराग्येन त गृह्यते। मैंने कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, निसंदेह ये मन बहुत बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम कर सकते हैं। और अभ्यास और वैराग्य क्या है, तो मैं सिंपल सी बातें बता रहा हूँ। वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता कि हम छोड़ करके सब कुछ और चले जाएं और वन में हम संन्यास ले लें। त्याग नहीं कर ले। हाँ, और अभ्यास का अर्थ ये नहीं होता कि अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर दें। उसमें हम अभ्यास का, वैराग्य का अर्थ होता है कि मनुष्य के लिए जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो किसी भी कीमत पर हमें करना है। जैसे रात को देर रात तक हमें नहीं जागना है तो बस नहीं जागना है, सिंपल सी बात। अब इसमें कौन से लॉजिक लगाना कि ये करना है तो वो करना है तो ऐसे करना है, ये हमारी भारतीय कल्चर में ही है। हमें रात को ज़्यादा नहीं खाना है तो बस एक सिंपल सी बातें हैं कि नहीं खाना है, बस इतने से ही हम समझ जाएं। और भी चीज़ों को लेकर के हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर के। जैसे पीना है, मैं तो क्या चीज़ें पीनी है, पानी ही पीनी है, हमें शराब नहीं पीना है, लेकिन हम पी कुछ और ही रहे। तो ये चीज़ें हैं कि हमें जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना है वो उसको बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं कर रहे हैं। इसी को कार्यम व साधियम देहम व पातेयम। बहुत खूबसूरत बहुत खूब। सर हमारे को हो सकता है यूएस को बहुत सारी चीज़ें इनमें से मोटिवेट लगे और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर उड़ाएंगे, उतारेंगे भी सही। और ट्राई करते हैं इन सब चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ध्यान लगाने पे भी बहुत चीज़ें सुधरती है। दिमाग शांत होगा तो कार्य अच्छे होंगे ही सही। अ, ऐसा कोई संदेश जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में चेंजेस एक छोटा सा चेंज करके भी वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंट दे सकते हैं? देखिए, सवाल ये है कि हम आपके व्यूअर्स को तो नहीं दे पाएंगे, हम अपने आप को दे दे अपने आप। उससे आचरण हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि एक सूत्र है मुंडको उपनिषद में कि शांतम शिवम अद्वैतम, जो ब्रह्म की, माया की और प्रकृति की जो बात, जीव की बात जो की गई है, जी। उसमें ये कहा गया है कि शांतम शिवम अद्वैतम, हम दो हैं ही नहीं, जी। हम सब एक हैं। तो उनको हम दे रहे हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले जो भी आपके व्यूवर्स हैं, वो देखने वाले हैं, उनको हम अपना ही सब कुछ मान करके दे रहे हैं। तो जब अपना हम सब कुछ मान करके दे रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही ही हो गई और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो क्या था आपका, एक बार फिर से आप दोबारा। ऐसा कोई संदेश जिससे वो अपने डेली लाइफ के अंदर हल्का सा एक चेंज लेके आए, या कोई ऐसा कार्य कर सकते हो जिससे उनको हेल्प हो उस चीज को लेकर के? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने हम आचार और विचार, जीवन के चार स्तंभ होते हैं। बस 2 मिनट में मैं पूरी करूंगा अपनी बातों को।
जीवन के 4 आयाम होते हैं। एक तो आहार, विचार, व्यायाम और व्यवहार। और ये व्यवहार के अलावा मतलब ब्रह्मचर्य से आप लीजिए उसको। तो आहार पहले तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए। आहार गलत होते जा रहा है। आहार पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई, सैकड़ों यूट्यूब के वीडियो भरे पड़े हैं, सैकड़ों गूगल पे आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उतर कितना रहा है आपके जीवन में वो ज्ञान? सुनते हैं बस, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, वो वाली बात है। वो वाली बातें हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति आपको बता रहा है, कोई भी चीजें समझा रहा है, तो उसको अपना सब कुछ मान करके अपने हित में, अपने फायदे के लिए, और जो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उसको हम उतार दे जाए अपने जीवन में। तो पहले तो हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। आहार के बाद में विचार हमारा शुद्ध होना चाहिए। आहार, विचार, व्यायाम। व्यायाम में सब कुछ आ गया, जिम हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, कार्डियो हो गया, जुम्बा हो गया, जो भी आप चीजें नाम लीजिए, रनिंग हो गया, एथलीट हो गया, मैंने जो भी आप चीजें लीजिए। तो आप जिन चीजों को अपने जीवन में उतार रहे हैं उसको सही तरीके से सीख करके, जान करके, समझ करके, और तब उसको अपने जीवन में उतारे, तो उसको व्यायाम पहले तो हमारा होना है, और व्यायाम, और फिर में व्यवहार। व्यवहार मतलब कि हमारे कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सब ये चीजों को अच्छे हम कर दे। और ब्रह्मचर्य माने इंद्रियों पर पूर्ण संयम, थोड़ा बहुत तो कम से कम संयम हो ही, ज्यादा यदि ना हो तो इससे हमारा जीवन अच्छा होगा। और अपने तक ही इस ज्ञान को हम सीमित न रखें। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी कोई आपके मान को सुन रहे हैं, जो भी है, वो अपने तक ही इस ज्ञान को सीमित न रखें, बांटते वो बांटते रहें। ज्ञान बांटने से क्योंकि बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता। बहुत सिंपल चीजें हैं, सिंपल सब चीजें इसको हैं। जानते हैं लेकिन वो चीजें करते नहीं। तो मैं इतना ही विनम्र आग्रह करूंगा सभी से कि इस चीजों को शेयर करें और अपने तक ही इसको सीमित ना रखें, औरों को सुनाएं, औरों को शेयर करें, औरों को बताएं, और अपने जीवन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और बिल्कुल तनाव से अपने जीवन को मुक्त रखें। क्योंकि ये जीवन माया का है। वही तथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आभुर मनीषिण, जो सत्य नहीं है किंतु सत्य के रूप में केवल भास रहा है, उसी का नाम माया है। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का टेंशन? बस जाने और बस अपने जीवन में सही चीजें उतारते जाएं, गलत चीजों को त्यागते जाएं, बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच सर। जी, धन्यवाद आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस पूरे पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए। अब आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंसाइटफुल और सोलफुल पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। सेकंड, किसी भी एक फ्रेंड या अपने रिलेटिव के साथ में इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ताकि उनकी लाइफ में भी एक छोटा सा चेंज वो इस पॉडकास्ट के थ्रू लेके आ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, शफा केयर।